राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज, मैं हूं आपके साथ वीना। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कमिश्नर सिस्टम लागू हो चुका है और आईपीएस संजीव शुक्ला पहले कमिश्नर बनाए गए हैं। राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज के सीनियर रिपोर्टर इमरान खान ने इनसे खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, देखिए। रायपुर में 23 जनवरी 2026 से पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होने के बाद बिलासपुर रेंज के आईजी संजीव शुक्ला आईपीएस को रायपुर का पहला पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। ज्वाइन करने के बाद राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज के सीनियर रिपोर्टर इमरान खान ने संजीव शुक्ला से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण और शहर की सुरक्षा मेरी प्राथमिकता है। रायपुर जैसे बड़े और तेजी से विकसित हो रहे शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ शहर के सुचारू संचालन और व्यवस्थाओं को संभालना भी पुलिस की अहम जिम्मेदारी है। पुलिस टीम पूरी प्रतिबद्धता और समन्वय के साथ काम करेगी ताकि शहर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो सके और आम नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस करे। इस खास बातचीत में उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। आज हमारे साथ में संजीव शुक्ला साहब, डॉक्टर संजीव शुक्ला जी, ये छत्तीसगढ़ के पहले आयुक्त। पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद सर, आपको सबसे बड़ी जिम्मेदारी सुशासन में मिली है। क्या प्राथमिकता रहेगी? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस की प्राथमिकता हमेशा से अपराध नियंत्रण की रही है और अपराधों को नियंत्रित करना, और यदि कोई अपराध हो गए हैं तो उन अपराधों को पकड़ना, यही परंपरागत रूप से पुलिस की प्राथमिकता रही है और वही प्राथमिकता हमारी भी रहेगी। और उसके साथ साथ जो राजधानी की कुछ ज़रूरतें हैं कि यातायात सुव्यवस्थित हो, जाम ना लगे, लोगों को सुगम व्यवस्थित यातायात मिल सके, और कुछ नशे की शिकायतें हैं उस पर प्रभावी कार्रवाई हो, साइबर से जुड़े हुए जो मामले हैं उसको ठीक ढंग से हल हो। तो इस तरीके की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे अतिरिक्त ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, वो सब चीज़ों को हम लोग अपनी प्राथमिकता में लेकर कार्रवाई करेंगे। सर, अगर देखा जाए तो उड़ता पंजाब अब उड़ता छत्तीसगढ़ हो गया है। छत्तीसगढ़ में छोटे छोटे बच्चे जो है वो नशे की तरफ तो वो कर रहे हैं। और आज कल आपने एक फरमान भी जारी करा है इसमें कि नशे पर अंकुश लगाने के लिए क्या करेंगे आप? नहीं, ये आप जो शब्द बोल रहे हैं उससे मैं सहमत नहीं हूँ इस शब्द से, लेकिन ये सच है कि न सिर्फ रायपुर में, न सिर्फ छत्तीसगढ़ में, बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि अपनी युवा पीढ़ी को इस नशे से दूर करना है। और इस पूरे चैलेंज पे दो इसके कारगर तरीके हैं। एक तो ये है कि सप्लाई लाइन को काटना है, और दूसरा ये है कि डिमांड जनरेट ना हो, इसका प्रयास करना है। तो एक पक्ष जो है सप्लाई लाइन को काटने का, वो इन्फोर्समेंट एजेंसी के रूप में हमारे पास है, और उस पर हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सप्लाई लाइन को काटा जाए। जो अपराध पंजीबद्ध हों उसमें न सिर्फ कुरियर के खिलाफ, बल्कि जहां जा रहा था और जहां से आ रहा था उस एंड पे भी कार्रवाई हो, एंड से एंड इन्वेस्टिगेशन हो, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन हो, पीट एनडीपीएस के तहत कार्रवाई हो। वो सब कुछ हम लोग सप्लाई लाइन को काटने के लिए जो कार्रवाई की जानी चाहिए थी वे करेंगे। और उसके साथ साथ डिमांड जनरेट ना हो, इसके लिए और भी जो हमारे साथ के विभाग हैं और हम खुद भी उस पे काम करेंगे। और इसमें मैं पूरे समाज का और पूरे शहर का सहयोग मांगूंगा कि सबका सहयोग हमको मिले, ताकि जो डिमांड जनरेट हो रही है लोगों के बीच में, उनको नशे से दूर किया जा सके। सर, नशे का अगर देखा जाए तो अभी तक के ड्रग्स और छोटी छोटी चीज़ें आती थी, अब तो नई नई चीज़ ईजाद हो रही है, यानी जिसके बारे में हमने कल्पना नहीं करे। लोग कॉम्बिनेशन बना बना के मेडिसिन भी खाने लग गए, तो इसके लिए भी एक चैलेंज। नेचुरली नशे में प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन जो है जिनका लोग नशे के रूप में यूज़ कर रहे हैं, वो भी एक बड़ा सोसाइटी में चलन सभी जगह, सभी शहरों में ये दिखने लगा है। तो वो भी प्रिस्क्राइब ड्रग्स जो हैं जिसका लोग नशे के खिलाफ उपयोग करते हैं नशे के रूप में, उसको नियंत्रित करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, और हम लोग उस फील्ड पे भी काम कर रहे हैं। राजधानी बनने के बाद आज भी ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर वो बात नहीं आ पाई है जैसा मेट्रो सिटीज़ में होती है, उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, यातायात जितने देश के पुराने शहर हैं
कोई भी पुराना शहर आप चल दीजिए, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, दिल्ली, आगरा, किसी भी बड़े शहर में, तो पुराने शहर में ट्रैफिक एक चैलेंज सब जगह है, क्योंकि पुराने शहर की सड़कों का आकार वही होता है और गाड़ियों की संख्या कई 100 गुना बढ़ गई है। पार्किंग जो पहले थी वो भी सिमट गई है और छोटी हो गई है। तो ट्रैफिक को लेके चैलेंजेस पुराने शहर में नेचुरली होते हैं, क्योंकि शहर की बनावट वर्तमान ट्रैफिक के अनुसार नहीं होती, लेकिन फिर भी जो भी उपलब्ध है उसमें जो सर्वोत्तम किया जा सकता है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम हम लोग शहर के अंदर इतनी व्यवस्था बना दें कि लोगों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिल जाए, कि ट्रैफिक जाम ना हो। लोग अगर अपने किसी यात्रा में जा रहे हैं, किसी कार्य से जा रहे हैं, तो सुगमता से पहुंच सके वहां तक। और उसमें हम लोग तीनों लेवल पे काम कर रहे हैं। कुछ जगहों पे इंजीनियरिंग की ज़रूरत है, उस पे इंजीनियरिंग पे, ट्रैफिक इंजीनियरिंग पे काम करेंगे। और लोगों से, हम व्यापारी संघों से लोग मीटिंग भी कर रहे हैं और लोगों से अपेक्षा कर रहे हैं कि सड़क को उपयोग ना करें, ना सामान रखने में, ना गाड़ी खड़ी करने में। और मैं पूरे व्यापारियों से और पूरे शहर से ये अनुरोध करता हूँ कि हम पूरी ताकत से इस काम को कर रहे हैं और आप सब हमारा सहयोग करिए। और सड़कों पे जो अतिक्रमण हम करके रखते हैं, रात को आप उसी सड़क से निकलिए तो बहुत चौड़ी दिखती है, सुबह जब उस सड़क से निकलिए तो सकरी हो जाती है। तो इस सब में हमको जनता के सहयोग की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो दूसरे बिंदु पे हम जनता का सहयोग लेके इस पे काम करेंगे। और फिर इसके बाद भी यदि ज़रूरत हुई, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो फिर हम इन्फोर्समेंट की कार्रवाई भी करेंगे। सर, साइबर क्राइम अपने आप में अभी स्थिति ऐसी आ गई कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो इस पर इन्वॉल्व हो गए, और जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो एक अनपढ़ ठग के शिकार बन जाते हैं। साइबर क्राइम आधुनिक पुलिसिंग के लिए एक बड़ा चैलेंज है। पिछले एक दशक में ये चलन में आया है और इस क्राइम के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है ये फेसलेस क्राइम है। इस पे जो आदमी आपके साथ अपराध कर रहा है, ठगी कर रहा है, वो दुनिया के किस कोने में बैठा है पता नहीं होता। दुनिया या देश के किसी एक कोने में बैठकर व्यक्ति देश के किसी दूसरे कोने में बैठे हुए व्यक्ति के साथ अपराध करता है और इसकी कई लेयर होती हैं। ये अपराध लेयर में किया जाता है और इस अपराध को करने के लिए ऐसी तकनीक का उपयोग किया जाता है कि जो सामान्य तौर पर जो फ़ोन कॉल्स हैं और इनका उपयोग अपेक्षाकृत कम किया जाता है। इंटरनेट कॉलिंग की जो तरह तरह की तकनीक है उनका उपयोग करते हैं। तो साइबर क्राइम एक बड़ी चुनौती है, रायपुर पुलिस के लिए भी है, छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए भी है और देश की पुलिस के लिए भी है। हम तो इस पे हम लोग 3 स्टेज पे काम कर रहे हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है कि अपने लोगों को शिक्षित करना। जो भी लोग बैंकिंग सिस्टम से या इन सिस्टम से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को शिक्षित करना, जागरूक करना सबसे बड़ी ज़रूरत है। सामान्य तौर पे हमने शत प्रकरणों में पाया कि लोग या तो भय से और या लालच से, 2 ही कारण से वो साइबर ठगी का शिकार होते हैं। तो पहले स्टेज पे हम लोग कोशिश करेंगे सबका साथ लेकर कि लोगों को इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जा सके जागरूक करें। दूसरा चरण इसका जो है वो हमको अपनी फोर्स को भी लिटरेट करना है और इसमें ट्रेंड करना है, क्योंकि ये नए तरीके का अपराध है और हमारी अपनी फोर्स को भी इसमें प्रशिक्षण की बहुत ज़रूरत है। तो धीरे धीरे पहले ये राज्य स्तर पर इस पे डील किया जाता था, फिर रेंज स्तर पर। अभी आपने कल ही परसों में देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई स्थानों पर साइबर थाने का शुरू किए। तो पहले रेंज स्तर पर था, अब ये जिला स्तर पर पहुंच गया है। पर इसको हमको धीरे धीरे थाने के आखिरी सिपाही तक को इसमें ट्रेंड करना पड़ेगा। तो दूसरी चुनौती हमारी अपने आदमियों को ट्रेंड करने की है। और फिर तीसरी चुनौती जो है कि ये जो अपराध हो रहे हैं, इन अपराधों का इन्वेस्टिगेशन अच्छा होकर इन अपराधियों को न्यायालय से दंड मिले, उस लेवल का इन्वेस्टिगेशन और उस लेवल का विचारण। तो ये तीनों बिंदु पे एक साथ काम हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि लगातार काम करेंगे तो आने वाले समय में उसका रिजल्ट दिखेगा। एक चीज़ और है सर कि आज भी प्रार्थी जब थाने जाते हैं तो उन्हें आरोपी की तरह ट्रीट किया जाता है, तो उसके लिए क्या कोई व्यवस्था करेंगे? नहीं, देखिए, ये जो भी व्यक्ति शहर की जनता है, हम उन्हीं के लिए बैठे हैं। जो भी आदमी, कोई भी आदमी थाने आता है तो वो कोई शौक से थाने नहीं आता। जब किसी परेशानी में होता है, उसको पुलिस की ज़रूरत होती तभी थाने आता है।
तो हम लोग अपने सभी लोगों को इस बात के लिए मोटिवेट करेंगे, प्रशिक्षित करेंगे और बाध्य करेंगे कि हमारा कोई भी छोटे से छोटा कर्मचारी भी अपने व्यवहार को, आचरण को अच्छा रखे। और मुझे लगता है कि कमिश्नरेट सिस्टम का ये बड़ा फ़ायदा होने वाला है कि इस पे कई लेयर पे सुपरविज़न है। इस पे थाना है, थाने के ऊपर में एसीपी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है, उसके ऊपर में एडिशनल सीपी हैं, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, उसके ऊपर में डीसीपी बैठेंगे, जो 7-8 थानों के ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट बने हैं, जो नए जोन बने हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट से डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस बैठेंगे, उसके ऊपर एडिशनल कमिश्नर, फिर कमिश्नर। इतने लेवल पे सुपरविज़न है और इतने लेवल पे चीज़ें देखी जाएंगी, तो इन चीज़ों में मुझे लगता है कि जो व्यवहार को लेके और अन्य अनुशासनहीनता को लेके चीज़ शिकायत रही होंगी कभी, उनमें भी आपको परिवर्तन अगले कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। वीआईपी मूवमेंट, अगर रायपुर की बात करें तो सबसे ज़्यादा वीआईपी मूवमेंट रहते हैं, तो इसको दुरुस्त करने के लिए और आपकी सुरक्षा एजेंसी के लिए भी आप क्या करेंगे? देखिए, राजधानी की अपनी अलग तरीके की चुनौती होती है। राजधानी में प्रदेश के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि और सभी जो वरिष्ठ हैं, उनका निवास होता है। तो महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा राजधानी पुलिस की प्राथमिकता में एक विषय होता है, और उसको हम लोग संयोग से, मुझे राजधानी में पूर्व में काम करने का अवसर मिला। जब मध्य प्रदेश संयुक्त था तब मैं भोपाल में सिटी एसपी के रूप में काम किया, और जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो मुझे 2 साल रायपुर में भी पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य करने का अवसर मिला। तो थोड़ी बहुत यहाँ की जो इन चीज़ों को लेकर जो व्यवस्था बनाने की ज़रूरत होती है, उसका मुझे आभास है और उसका मुझे उसकी प्रैक्टिस है। तो अपने अनुभव से और जो व्यवस्था है उसको देखते हुए जो उसमें सर्वोत्तम हो सकता है वो हम करेंगे। वाकिफ़ है यहाँ की पूरी व्यवस्था से पहले से? नेचुरली अब रायपुर में मैं 2 साल रहा हूँ, रायपुर शहर को मैं जानता भी हूँ, इस शहर की गलियों से, इस शहर की सड़कों से और इस शहर की लोगों से, और सबसे महत्वपूर्ण कि इस शहर की तासीर से भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहीं का हूँ, तो मैं इन सब चीज़ों को जानता हूँ कि रायपुर की जनता क्या चाहती है, उसको किस तरीके, उनकी आवश्यकता क्या है, क्योंकि मैं भी इसी शहर का बाशिंदा हूँ। तो मैं और मेरी टीम, बहुत ही अच्छी टीम सरकार ने हमको दी है, यंग ऑफिसर्स हैं सब और अनुभवी अधिकारी भी हैं, तो एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है और सभी बहुत ही उत्साह में हैं, और सरकार ने बहुत ही विश्वास के साथ इस टीम को बैठाला है, और जो अधिक जनता है उसकी हमसे अपेक्षा भी है, तो हमको उस विश्वास का और अपेक्षा का एहसास है, और हम लोगों की जितनी योग्यता है, जितनी क्षमता है और जितना अनुभव है, सब कुछ हम लगाकर कोशिश करेंगे कि जो अच्छा से अच्छा हो सकता है वो करें, और आने वाले कुछ दिनों के बाद व्यवस्था बनाने में जो समय लगता है वो समय लगेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका सकारात्मक परिणाम जरूर देखने को मिलेगा। संजय सर एकदम फिट हैं, मगर सारी पुलिस फिट नहीं दिखती, उसके लिए क्या करेंगे? नहीं, व्यक्ति का कहा जाता है कि जब तक शरीर है तभी तक संसार है। संसार का महत्व तभी तक है किसी भी व्यक्ति के लिए जब तक उसका शरीर अच्छा है। तो सबको अपने मन और शरीर को अच्छा रखना चाहिए, और हम लोग इस लाइन पे भी काम करेंगे कि हमारी फोर्स मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ और प्रसन्न रहे। एक चीज़ और देखा कि 16-16 घंटे ड्यूटी रहती है पुलिस की, पुलिस बल कम है, जिसको लेकर पूरे परिवार डिस्टर्ब रहते हैं, यानी एक पुलिस वाला अपने घर का नहीं होता। समस्या ड्यूटी की नहीं है, समस्या है टाइम मैनेजमेंट की। ज़्यादा समस्या होती है कि हम लोग टाइम को ठीक ढंग से मैनेज करने में चूक जाते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग सॉफ्ट स्किल्स हैं बहुत सारी, जिससे अपने कर्मचारियों को परिचित कराने की और ट्रेंड कराने की ज़रूरत है, उस पर भी काम करेंगे। और चूँकि हम लोग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं, ये हमारा काम है और ये हमें दिया गया है, तो ये बात ज़रूर है कि हमें कुछ अतिरिक्त समय लगाना पड़ता है, पर वो हमारे ड्यूटी का स्वभाव है, और जब हम लोग इतने साल से नौकरी कर रहे हैं कि अब उसमें हम लोग रच बस गए हैं, हमें उसमें कोई समस्या नहीं होती। 1800 जब पुलिस की पहला गठन हुआ
भारत में, तब से लेकर आज तक की सिर्फ व्यवस्था जो है वो वैसी चली आ रही है। अब कुछ नया देखने को मिलेगा? हाँ, निश्चित रूप से नहीं, पर ऐसा नहीं है कि व्यवस्था वैसी चली आ रही है। सकारात्मक बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, फोर्स बढ़ी है, संसाधन बढ़े हैं, स्किल्स बढ़ी है, चीज़ें बढ़ी हैं। इतनी जनसंख्या, इतने वाहन, इतने साधन होने के बढ़ने के बाद, क्राइम का ग्लोबलाइजेशन होने के बाद भी पुलिस काम कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें वहीं की वहीं हैं। चीज़ें जिस तरीके से समाज बढ़ रहा है, उस तरीके से इन्फोर्समेंट एजेंसी भी अपने आप को अपडेट कर रही है। ये भी संजय शुक्ला साहब, इनका ये कहना है कि जिस तरीके से एक नया रायपुर आपको कुछ दिनों के बाद दिखेगा यहाँ पर क्राइम मुक्त रायपुर, ये उम्मीद के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।